चलो जी, अब का क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 56 डी के गोयल से पिक कर रही हूँ। कैपिटल एडजस्टमेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन में जिसमें आपसे जनरल एंट्री मांगी जाती है। ये भी आता है 3 नंबर में, अलग से आ जाता है, एमसीक्यू में भी कवर हो जाता है। बहुत बार यही टॉपिक एमसीक्यू में पूछा हुआ है। यहाँ हाँ जनरल एंट्री ही पूछ लेते हैं। आइए जी शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ए बी सी, और ये वाली जो एडजस्टमेंट है लॉन्ग के कैपिटल एडजस्टमेंट में, रिटायरमेंट में आपकी रखी है, आनी ही आनी है, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। ABC are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. B retired on 31st March 2024 on the date of capital. On that date, the capital of ABC after all the adjustment is, पहले लिख लेते हैं, हमारे पास A की, B की और C की तीनों की कैपिटल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गिवन है, दैट इज 510, यानी इसको 5,10,000 रुपए तो देने ही होंगे। मतलब ये कैपिटल की स्टैंडिंग है बेसिकली। अब कैसे होगा देखते हैं, कौन रिटायर हो रहा है। 330 और तीसरा बंदा है जी 180। ये कैपिटल की स्टैंडिंग है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, ये तो हुआ पार्टनर, जो हमारे 3 पार्टनर थे, इनका पैसा इतना लगा हुआ है। क्या कह रहे हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 31st मार्च, इस डेट पे ओरिजिनली जो बिजनेस में 30,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन्ड था। बी वाज टू बी पेड थ्रू कैश, बी को हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, चाहे कैश लिखा है लेकिन एंट्री थ्रू बैंक की होगी। एंड ब्रॉट इन, अब हाँ यहाँ ये कैपिटल एडजस्टमेंट, बी वाज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट बाय ए एंड सी इन सच अ मैनर दैट अ कैपिटल are proportionate to their new profit sharing ratio which was to be 5:3। new profit sharing ratio आपको given है 5:3, हमें proportionate करनी है कैपिटल। और लास्ट में एक बात और बोल दी है कि firm wants to maintain a minimum cash balance of 50,000। ये भाई साहब बोर्ड बहुत देता है ये पॉइंट, ये रखा है पॉइंट आपका, ये बात ध्यान रखना, बोर्ड ने देना ही देना है ये वाला पॉइंट। तो फिर स्ट्रॉन्ग तो कर लो ना। हम ओवरव्यू से लेके आगे बढ़ जाते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं वीक रह जाते हैं, तो करिए मेरे साथ। ठीक है जी, ये कैपिटल ऑलरेडी बिजनेस में लगी हुई थी, सेम कैपिटल हम मेंटेन करेंगे, लेकिन अगर एक पार्टनर चला जाएगा तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए कैसे कैपिटल को एडजस्ट करना है, देखिए जो मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना है वो भी इसी कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा, जो हमें बताया है 50,000 रुपीज। लेकिन जो ऑलरेडी हमारे पास कैश एट बैंक में पैसा है वो हमें माइनस करना पड़ेगा, जो कि 30,000 है। पुराना अगर कोई कैश बैलेंस उसको माइनस करना है, और अगर कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को कह रहे हैं तो वो हमें ऐड करना है। ये हर क्वेश्चन में नहीं आता है, ये किसी किसी क्वेश्चन में आता है, पर बोर्ड का ये बहुत प्यारा पॉइंट है, बोर्ड बहुत ज्यादा देता है। मतलब मैं कहूंगी 99% प्रोबेबिलिटी है रिटायरमेंट में यही कैपिटल एडजस्टमेंट आएगी, ये बात ध्यान रखना। अब कैलकुलेशन करनी है, ये तीनों की कैपिटल ऐड करेंगे, मिनिमम जो मेंटेन करना है वो प्लस करोगे, और फिर ओरिजिनली जो पहले से हमारे पास पैसा था उसे करेंगे माइनस। तो चलो जी कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या आता है। 5,10,000, 3,30,000। आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, मेरे को अलाउड है बस। तो बेसिकली हमारी जो वैल्यू आती है 10,40,000 रुपये। इसको भाई साहब एनपीएसआर में डिवाइड कर लो, और एनपीएसआर हमें कितना बोला है 5:3, 5/8, 3/8। ये इन दो, इस अमाउंट का हमें करना है। $6,50,000 इसकी कैपिटल। ये जो हमारा एक मिनट रिटायर पार्टनर हो रहा है हमारा, इसमें ये बंदा जा रहा है, ठीक है, और ए की कैपिटल हमें बोल रहे हैं 650 मेंटेन करनी है। ठीक है, और हमारी ये है हमारा ए बंदा, ये हमारा सी बंदा। इसका आ रहा है 390। अब ध्यान से देखना, ये तो होगा रिटायर, अपना पैसा लेके जाएगा। ठीक है, अब पार्टनर ए की एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि टोटल कैपिटल ये हमें मेंटेन करनी है, दैट शुड बी इन द बिजनेस। ये कैपिटल मेंटेन करनी है, इतना पैसा हमारा बिजनेस में रहना चाहिए, उसे एनपीएसआर में डिवाइड करते हैं। दिस इज द प्रोपोर्शनेट पोर्शन इन केस ऑफ रिटायरमेंट। तो जब हम 10,40,000 का 5/8 निकालते हैं तो बिजनेस में पार्टनर ए का कम से कम 6,50,000 रुपए होना चाहिए। दिस इज द न्यू कैपिटल टू बी मेंटेन्ड। लेकिन हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी थी? एग्जिस्टिंग कैपिटल थी 510। तो भाई साहब ये बंदा तो 140 लेके आएगा, ही विल ब्रॉट इन।
इन द बिजनेस। अब ये जब बंदा बिजनेस में पैसा लेके आने वाला है तो हमारी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट। मैं ऐसे ही रफली करे जा रही हूँ, टू एज कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली ये बिजनेस में पैसा लाएगा तो 140 से आप इसकी तो एंट्री कर दीजिए, ठीक है। ये पैसा बिजनेस में ला रहा है, ये पैसा ये लेके आएगा। अच्छा जी, अब ये न्यू कैपिटल, इसकी जो पार्टनर सी है 390 होनी चाहिए और इसकी ओरिजिनली कितनी है 180, ठीक है। एग्जिस्टिंग कैपिटल इसकी भी कम है, ये भी बिजनेस से पैसा लेके आएगा तो हम कंबाइंड एंट्री अभी कर देते हैं 390 माइनस 180। तो बेसिकली ये बंदा जो लेके आ रहा है ये 210 लेके आएगा। कभी कभी विड्रॉ भी होता है बेटा, इसकी ये वाली आपकी कम बनती है और ये ज्यादा बन जाती है तो ये बंदा विड्रॉ करेगा। अब हम इसमें कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या कर रही हूँ, 220 कैपिटल, इस क्वेश्चन में दोनों को ही लाना पड़ा है। 210 आपका ये लेके आएगा तो यहाँ डेबिट में आपकी अमाउंट चेंज हो जाएगी क्योंकि दोनों को बिजनेस पैसा लेके आना पड़ा। 3.5 लाख रुपए बिजनेस में पैसा आएगा, दोनों ही लेके आएंगे क्योंकि उन्हें प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेंटेन करनी है। क्योंकि जब एक बंदा जा रहा है तो उसका जो मेंटेन्ड बैलेंस था उसे बनाए रखने के लिए इन दोनों को लेके आना पड़ रहा है। ये कैपिटल एडजस्टमेंट अलग से आ गई है लेकिन लॉन्ग में इसका कवरेज मतलब मैं बताऊंगी इस हद तक है, यही पॉइंट आना है बोर्ड में, तो करिए। अब ये बंदा तो लेके आया लेकिन जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको तो पेमेंट करनी है तो उसकी एंट्री हम कर देते हैं। मैं यहां कर देती हूँ एंट्री, मेरा फॉर्मेट थोड़ा सा गलत हो रहा है। बी को हमें 330 की पेमेंट करनी है, बी रिटायर हो रहा है तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 330 से आपको ये एंट्री करनी है। जो पार्टनर जा रहा है अपना पैसा लेके जाएगा, ये कैपिटल उसको पे होगी, और जो आ रहे हैं मतलब जो बिजनेस में कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हें पैसा इस क्वेश्चन में लेके आना पड़े। तो ये 2 जनरल एंट्री हैं, एक यहाँ की है मैंने और एक मैंने यहाँ की है, ध्यान से करना।